नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग साम दाम दंड और भेद कुछ भी करने को आजकल तैयार हैं। तैयार रहे भी क्यों ना, बात सरकारी नौकरी की जो है। अब छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले का ही हाल देख लीजिए। यहाँ तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा शिक्षा विभाग बहरेपन से पीड़ित लोगों से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा यही लोग नौकरी कर रहे हैं और आरोप है कि इन सभी के दिव्यांगता सर्टिफिकेट फर्जी हैं। और भी दूसरे कई विभाग हैं जहां फर्जी लोगों की कमी नहीं है। आरोप है कि फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के सहारे मुंगेली में 27 लोग अलग अलग विभागों में नौकरी कर रहे हैं और जब जांच की गई तो पता चला कि इन लोगों के मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी हैं। लेकिन जब तक इन लोगों के सर्टिफिकेट की जांच नहीं हुई थी तब तक इन लोगों ने मजे से नौकरी की और सैलरी भी उठाई। और अब जाकर कलेक्टर ने इन कर्मचारियों की बर्खास्तगी शुरू करने के लिए लेटर लिखा है। और ऐसा नहीं है कि ये मामला सिर्फ एक विभाग का है, बल्कि ये पूरा का पूरा मामला अलग अलग विभागों से जुड़ा हुआ है। और सबसे ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी पाने का मामला शिक्षा विभाग से सामने आया है। यहाँ लगभग 11 लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में तो जो बहरेपन का शिकार हैं उनमें 10 तो लेक्चरर हैं और 1 सहायक शिक्षक, जबकि 10 कृषि विस्तार अधिकारी भी काम कर रहे हैं। सिम्स और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर ने इन सर्टिफिकेट को फर्जी बताया। इसके बाद मुंगेली कलेक्टर ने तकरीबन आधा दर्जन विभागों के प्रमुखों को लेटर लिखा और जो ये फर्जी कर्मचारियों की लिस्ट है उन्हें भी सौंप दी। अब इन लोगों ने जिस फर्जी सर्टिफिकेट को बनवाया उनमें बताया कि ये लोग ठीक से सुन नहीं पाते, यानी कि बहरे हैं। अब इधर कलेक्टर ने इन कर्मचारियों को निकालने के लिए लेटर लिखा तो कुछ कर्मचारी इस मामले को लेकर अब हाईकोर्ट चले गए हैं और याचिका भी लगा दी है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि नौकरी करने वालों में ज्यादातर राजपूत समाज के लोग हैं। इनमें 9 राजपूत हैं जिन्होंने खुद को बहरा बताया है। अब ये देखकर हैरानी नहीं होगी तो और क्या होगा कि एक ही जिले में एक ही समाज के इतने लोग बहरेपन का शिकार हैं। दूसरी तरफ अब इन लोगों पर कार्रवाई तो होनी ही है, ये तो तय है, लेकिन मामला अब हाई कोर्ट में चला गया है। तो क्या लगता है आपको कि इन लोगों की नौकरी जाएगी और क्या इन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। अपडेट के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।